अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का दिन केएमडीसी से व्हीकल्स प्लस लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन और खासकर हज कमेटी के जो वॉलंटियर्स का है उनका सन्माना कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले मैं हज के वॉलंटियर्स का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हज के वॉलंटियर्स का जो खिदमत की वजह से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी इतना बेहतरीन हज कैंप किधर भी नहीं होता जो कर्नाटका में होता। जो कर्नाटका का जो हज कैंप कामयाब होने की वजह ना मेरी वजह से, ना मिनिस्टर रहीम खान साहब की वजह से, ना गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो हज कैंप के वॉलंटियर जो है उनकी जो कुर्बानी देके जो एक महीना जो काम करते उसकी वजह से जो हज कैंप कामयाब होता, उनको दिल की गहराई से मैं पहले मुबारकबाद देता हूं। उनका प्रोग्राम अलग रखा गया है, जैसे जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को उनके सर्टिफिकेट के साथ उनको जमजम का जो हर साल देने का जो ये है उनके साथ में उनको अलग से ही खाने का ऊपर इंतजाम हज वॉलंटियर्स को किया गया है। पिछली बार मौलाना मसूद इमरान साहब टोटल हज के हमारे वॉलंटियर जो है 1400 से 1500 हज के वॉलंटियर्स थे। हज के वॉलंटियर्स के बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे उन्होंने अल्लाह का घर का खिदमत करने का रही 15-15 साल 20-20 साल से उन्होंने खिदमत करने का रही, मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर सकते। जो जब भी हज का जब सीजन आता, जो हज के जो रवानगी होती एक महीना पहले जितने भी हज के जो वॉलंटियर्स हैं मेरे हिसाब से कौन भी इन्हें पैसे वाले नहीं, इसके अंदर जो भी मिडिल क्लास के जो महीने को जो कमाना उसके अंदर जो कमा को जो उनका सैलरी जो आती है उसके अंदर गुजरान करने वाले वॉलंटियर्स, उन्हें वैसे वॉलंटियर्स क्या करती है एक महीना उनकी कमाई को कुर्बानी देखो हाजा की खिदमत करने के वास्ते खिदमत करती है, उन्हें आखिरत की पूंजी। वैसे वॉलंटियर्स के अंदर क्या था जब मंजे अल्लाह मंजे जब नॉलेज में है कि उसके अंदर 1400 से 1500 जो वॉलंटियर्स जो ही उन्हें जो हजा की जो 15-15 साल से 20-20 साल से जो खिदमत करने का रही उनकी अल्लाह का घर का दीदार करने की ताकत नहीं है करके जब मंजे मालूम होने के बाद टिप्पो हमारे मुजाहिद सब बोलने के बाद 2018 के अंदर हमें आइडेंटिफाई करको एक साथ में 980 जने को उम्रा को में भेजा था। जो वॉलंटियर जो है अल्लाह का घर का जो दीदार नहीं कर कोई जिनकी ताकत नहीं है जाने की 1 लाख 1.25 लाख खर्च करके जाने की ताकत नहीं थी, अल्लाह का दीदार नहीं करे थे, 15-15 20-20 साल से हाजा की खिदमत करी मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं हुआ था। उनको 950 जने को 980 जने को 2018 के अंदर एक साथ में उम्रा करा था। उसके बाद बच गए थे जो नहीं जा सके उनको जो पिछली बार जो है 2023 के अंदर 230 जने बचिंग करके बोले गए बार 230 जने को भी 2023 के अंदर भी उम्रा कराया था मौलाना। अब मालूम पड़ा कि अभी एक 215 से एक 220 जने उम्रा के वास्ते लास्ट जने बच को ही उनको भी कराना करको तय करको वो इंशाअल्लाह एक 2-2.5 महीने के अंदर पासपोर्ट जो हैंड करने के बाद जो बचत के जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करी हज के वॉलंटियर्स को उनको भी उम्र को 1-2 महीने के अंदर भेजने का इंतजाम कराता हूँ। बहरहाल ये कहना चाहता हूँ मैं नहीं भेजना सही है, अल्लाह मियाँ क्या कर रहा उनकी खिदमत कबूल करने को अल्लाह मियाँ क्या करता जो भी करना जो है अल्लाह मियाँ को डायरेक्ट नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ क्या करता जमीर अहमद खान को जरिया बना को जमीर अहमद खान के थ्रू जरिया बना को बुला रहा था महीने में भेज दो। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना करको अब आजीजाना गुजारिश करको 2 महीने के बाद जितने भी अल्लाह के घर के वॉलंटियर जो बची 215 से 20 जने को वॉलंटियर्स को इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर उनको उम्र भेजने का इंतजाम हमें कराते ही करको कहते हुए आज केएमडीसीसी का लोन का जो है लोन और व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन अब से नहीं जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे एक 10 मिनट याद ले तुम्हें तुम्हारा क्योंकि तो तमाम जिम्मेदार आंख हुई खासकर हमारे चामराजपेट हल्के के तमाम हमारे जिम्मेदार अभी आंख हुई चामराजपेट की आवाम भी ज्यादातर आंख है। सबसे पहले मैं चामराजपेट की आवाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उसकी क्या है तो आज चामराजपेट की आवाम मुझे एमएलए बनाए कर को बोल को आज मुझे खिदमत करने का मौका मिला। मैं इलेक्शन के टाइम पर कैनवासी के अंदर हमारी कालखे के अंदर यकबाल दा कांस्टिट्यूंसी के अंदर मेरे चामराजपेट हल्के के अंदर लास्ट डे 21 दिन में गया सो वो भी रोड शो कर सो पूरे स्टेट में की तो कांग्रेस हुकूमत लेकर ना मैं ये जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये हुकूमत ये बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल जो जुल्म हुआ वो जुल्म जो करे हुकूमत की बीजेपी के अंदर उनको निकाल को कांग्रेस हुकूमत लाना कर को मैं क्या करे पूरा मई और सिद्धरामैया पूरा मिलको प्रजाध्वनि यात्रा कर को पूरा हमें 6 महीने से टूर करने को तो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आने का मौका नहीं मिला।
तो भी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम खड़ जाको दिन रात एक करको मैं एक दिन प्रचार के वास्ते लास्ट दिन एक दिन 3-12 बजे से लेको 4 बजे तक एक रोड शो कराया सुमी रोड शो कराया बचत का तुम्हें लोग इलेक्शन खड़को बूथा में खड़को कब करको जिता लेको तुम्हें उस टाइम को एक वादा कराया था मैं जो भी मेरे वास्ते मेहनत करको जिता लेगा थी हर एक आदमी को मैं नहीं कर सकता इंडिविजुअल में नहीं कर सकता जो भी मेरे पीछे जो मेहनत करको म्हणजे दिन रात एक करको तुम्हें लोग ये मेहनत करको म्हणजे वोटा जो दलील तुम्हें लोग तुम्हारी मेहनत जाया होने देता नहीं तुमना नहीं करे तो भी खौन को अदा करको तुम्हारी मेहनत जाने होने देता नहीं करको तुम्हें लोगों से वादा कराया था वही साथ आज चामराज में ढाको के मैं जो भी कर रहा हूं मैं जो भी एक काम कर रहा हूं मेरे साथ साथ में म्हणजे 10% भी जिसका स्वाब मिलता सो 90% चामराज पे ढाके को जो वोटर डाल को जिता लेगी ना पूरा स्वाब उनको मिलता सो क्योंकि तो देखने वाला कौन है देखने वाला अल्लाह है ना देखने वाला कौन है सो अल्लाह आज तुम्हें लगा वोटर डाल को जिता लेक नहीं आको रहता तो चामराजपेट में आदमी मिनिस्टर होकर ये काम नहीं कर सकता था अल्लाह और रसूल के बाद चामराजपेट हलके की आवाम म्हणजे जिता लेकर आने के बाद आज मिनिस्टर बनको जो मुझे खिदमत का मौका मिल रहा वो चामराजपेट हलके की तरफ से करको ये कहना चाहता हूं आज टोटल 1160 प्रचार व्हीकल्स दे रही इसके पहले भी सिद्धरामैया जब हुकूमत थे 2013 से लेकर 18 के अंदर ये स्कीम जारी रखे थे ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद बहुत से स्कीम जारी बंद कर दे हमारे सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के अंदर आईवान डिसूजा साहब हमारे नसीर अहमद साहब स्पीच के अंदर कह रहे थे कि जब सिद्धरामैया साहब से पहला हुकूमत थी बहुत से चीफ मिनिस्टर आए बहुत से चीफ मिनिस्टर गए जब सिद्धरामैया आने के 2013 के अंदर जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बन गए वो टेम्पो माइनॉरिटी ग्रांट को 250 से 400 करोड़ रुपए था शायद 250 करोड़ कती 400 करोड़ कती 250 करोड़ ही था 50 साल से जो है हर टाइम जो भी बजट आता था 20 करोड़ 30 करोड़ बढ़ाने को देने को एक 400 करोड़ तक बजट लगा को खड़ा करे थे सिद्धरामैया साहब 2013 के अंदर 2013 से लेकर 2018 तक सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर जब थे 400 करोड़ का ग्रांट का कितना करना एक 50 करोड़ करे तो 450 करोड़ डबल करे तो कितना होता 800 करोड़ 3 गुना करे 2 गुना करे कितना होता 800 करोड़ 3 गुना करे कितना होता 1200 करोड़ सिद्धरामैया मुसलमानों के ऊपर चाहत रखते हुए 3150 करोड़ रुपए ग्रांट करे थे तब 2013 से लेकर 2018 तक सिद्धरामैया की हुकूमत जाने के बाद कोलिशन गवर्नमेंट ने कुमार स्वामी साहब 30% सीट जीतते हुए भी हमें लोग क्या करे बीजेपी नहीं आना कर को कांग्रेस पार्टी वाले क्या करे सिद्धरामैया कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर को चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब को बने जब अल्लाह में मुझे भी मौका भी दिया मैं भी उसके अंदर मिनिस्टर बना था जैसे मुझे मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब हमारा माइनॉरिटी का बजट कम कर रही को मुझे मालूम होने के बाद तमाम हमें जब्बार दयान बैठी रहीम खान साहब बैठी इकबाल साहब नहीं थे जब हमें लोग तमाम मुसलमान लीडर मिलकर जाको चीफ मिनिस्टर को हारिस भी थे तनवीर सेठ साहब थे पूरे नसीर अहमद साहब तमाम लीडर जाको कुमार स्वामी साहब को बोले साहब अपना बहुत मुश्किल से इतने साल के बाद सिद्धरामैया के आने के बाद हमने बजट जो है 3150 करोड़ मुश्किल से मिल को है तुम्हें बढ़ाने की जरूरत है हमने जो सिद्धरामैया जो बजट दिया था हमने वो बजट बस है तुम्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं क्या कि सुनने आया तुम्हें कम करती घर को नहीं मैं वैसा क्या भी करता नहीं घर को बोल को बजट के अंदर कुमार स्वामी क्या करे जो 3150 करोड़ था 1250 कम करोड़ को 1800 करोड़ को लगा को ठहरा कर डाले यानी हमारी सपोर्ट लेको हमारी हुकूमत के अंदर हमें लोग चीफ मिनिस्टर बने सो तो 1800 करोड़ को लगा को ठहरा कर डाले उसके बाद बीजेपी हुकूमत है येडियुरप्पा 2 साल चीफ मिनिस्टर था बसवराज बोम्मई 2 साल चीफ मिनिस्टर था उन्होंने आने के बाद क्या करे हमारा 1800 से क्या करे जरिया कौन बथे सो रास्ता कौन दिखाए सो कुमार स्वामी ना अगर कुमार स्वामी वो टेम्पो कम करको रहता तो बीजेपी की भी मजाल भी नहीं दिखते उन्हें भी कम करने के वास्ते कुमार स्वामी रास्ता दिखाया कम करको रास्ता दिखा दिया बीजेपी वाले जो है हमारे 30 साल से जो नहीं था सो जो सिद्धरामैया साहब दिए उसे क्या कर रहे 1800 करोड़ को लगा को 740 करोड़ को लगा को बीजेपी ने ठहरा कर दे फिर दोबारा हमारी हुकूमत हमारे जितने भी स्कीम थे स्कॉलरशिप बच्चों की स्कॉलरशिप एजुकेशन की स्कॉलरशिप जैसे केएमडीसी व्हीकल की स्कीम पूरे स्कीम क्या करें बंद कर दे जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब पहले बजट के अंदर वो गारंटी के अंदर गारंटी मतलब 50 से 60,000 करोड़ रुपए हर साल गारंटी के वास्ते 5 गारंटी हो रहा घर घर 2000 रुपए दे रही 200 यूनिट करंट फ्री दे रही सबके घर को खासकर मुसलमानों को भी उसका गरीब आवाम को उसका फायदा पहुंच रहा कम से कम मेरे हिसाब से 50 से 60 करोड़ के अंदर मुसलमानों को कम से कम 12 से 13,000 करोड़ का इसके अंदर मुसलमानों को सालाना फायदा पहुंच रहा ये 5 गारंटी की वजह से ये 5 गारंटी होते हुए भी सिद्धरामैया साहब क्या करे हमारा ग्रांट को कम नहीं करे
सीधा हमारा जो 740 करोड़ था वो ग्रांट को लगा को 3,200 करोड़ रुपए हमारा ग्रांट कर डाली। अगली साल इंशाअल्लाह सिद्धरामैया साहब वादा करें मेरे पीरियड के अंदर जो मुसलमानों की जो आबादी के हिसाब से उनको जो देना 10,000 करोड़ तक मैं करता हूँ। अगली साल में इंशाअल्लाह उम्मीद रख के 5,000 करोड़ जितने को उम्मीद रख ले को हूँ। उसके अंदर 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट देने के बाद मंजे अल्लाह मियाँ मौका देखो, अल्लाह मियाँ मंजे मिनिस्टर बनने के बाद मैं तालीम के अंदर जरा एजुकेशन के अंदर मुसलमान बहुत पीछे ही, तालीम के अंदर हमें सब आगे आना, तालीम ने तो क्या भी नहीं कर सकते कर को एजुकेशन की तरफ तालीम की तरफ ज्यादा से ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ। जैसा हमारी हुकूमत बनने के बाद 3,200 करोड़ के अंदर 1,480 करोड़ रुपए खाली एजुकेशन को हमें खर्च कर ले गाड़ी प्रपोज। जैसा कि हमें 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक अब से नहीं है, जब इंदिरा गांधी के जमाने से स्कॉलरशिप देने आते थे 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे स्टेटा में देने आते थे। बीजेपी वाले पिछली साल क्या कर दले, इसका ज्यादातर फायदा मुसलमानों को हो रहा बोल को क्या करे वो स्कीम क्या करे रद्द कर दले। इन्हें 50-60 साल से वो स्कॉलरशिप दिखाते थे, आज तक कोई भी कर्नाटका नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेट में जारी नहीं हुआ था। कर्नाटका के अंदर सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज वो स्कीम क्या करे तुम्हें रद्द करे हमें जारी करती कर को बोल को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक 80.2 करोड़ रुपया था वो हमें आज जारी कर को बच्चा को स्कॉलरशिप दे लेकर आज तक कोई स्टेट के अंदर भी देखो नहीं। जैसा कि MBBS डॉक्टर बंदी सिद्धरामैया की पिछली हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब स्कीम के अंदर MBBS को जो है आज तुम्हें अच्छी तरह से जानती हैं, MBBS की एक सीट डॉक्टर सीट लेना को तो डोनेशन के अंदर लेने गए तो तुम्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता। गरीब आदमी कहां से डोनेशन देखो ले लेगा 1 करोड़ रुपए नहीं होता। तो मेरिट के अंदर सीट मिलती, मेरिट के अंदर सीट मिली तो क्या होता मिनिमम फीस बनना हो, मिनिमम कितना अब 11 लाख रुपए हो गए। पहले 1-2-3 साल पहले 5 लाख रुपए था, अब 11 लाख रुपए हो गए। 11 लाख रुपए फीस का तो 5 साल का कोर्स हो, 5 साल का तो कितना होगा 55 लाख रुपए होगा। 55 लाख को गरीब आदमी एक ऑटो चलाने वाला कूली मजदूरी करने वाला 55 लाख कान से ले लगा था। 55 लाख ना होने की वजह से क्या करता बच्चा को ड्रॉप आउट करता था, वैसे बच्चे ड्रॉप आउट करते थे। हमारी हुकूमत आने के बाद हमें यह तय कर को जो भी मेरिट के अंदर सीट मिलती है वो बच्चों को हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना कर को ये साल में 23-24 के अंदर 1,300 बच्चों को 5 लाख रुपए महीना से देखो 1,300 बच्चों को एक बार हमें डॉक्टर बना रही। जैसा कि अबराड जाने के वास्ते ये अबराड जाको बच्चे बहुत से बच्चे अबराड को जाते थे बाहर पढ़ने के वास्ते, ये स्कीम हम पूरे बंद कर डाले थे। सो हमारी हुकूमत आने के बाद हमें लोग जारी करी सो ये बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं अबराड को, उन्हें बच्चा जाको बाहर पढ़ने को आया तो अबराड को जाकर पढ़ने का आया तो उसकी फैमिली उनके माँ बाप के साथ साथ में उन्हें भी और दूसरे 4 जने को उन्हें पाल सकता, उन्हें वहां जाकर पढ़ने का आया तो अब वहां जाकर उन्हें पढ़ने का ना को तो वो 2 साल का कोर्स हो, 2 साल के कोर्स को कम से कम 20 लाख रुपए होता। गरीब आदमी कहां से लेने का देने होता, वैसा क्या करी वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से करको स्कॉलरशिप करको 20 लाख रुपए लोन देना कर 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप देना करको ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वैसे स्कॉलरशिप देने को बच्चा को अब्रॉड पढ़ने भेज दी। उसके अंदर वो मार्क्स मीटर था, ये तेज करको मार्क्स आया तो हमें देना आता। सो जरा भाई 500 मार्क्स की कम होगा तो क्या होता वो बच्चा को स्कॉलरशिप फ्री देने आता नहीं। तो अब क्या करना, वैसे बच्चे जर्रे फर्क होगा तो वैसे बच्चे कहां जाना होना, वैसे बच्चे भी बेकार नहीं होना करको KMDC से नवी स्कीम ले लगा कम है और KMDC से बच्चों को लोन टैप उनको लोन देना वो अलग है खिस्सा लगो नाम लोन समझ गए। अकलमंद को इशारा काफी कहते हैं, अकलमंद को इशारा काफी। वो लोन देखो वो बच्चा को लोन देखो बच्चे जाको हम पढ़ना करको वैसा KMDC से नवी स्कीम लाको। इसके पहले क्या था KMDC से अगर लोन ना आना तो उन्होंने कलॉटर क्या तो भी देना घर के पेपर की कहां देना। अब गरीब आदमी आता उसका घर खुद का है तो उन्हें मजबूर के करता उन्हें वो ना होने वो भी नहीं होना करको बोलको खाली एंटीमेंट एक साइन ले लो हमें क्या करें। वैसे देखो बच्चों को अब्रॉड भेजने का भी इंतजाम हमें करा रही। ये हज कैम्प तुमने मालूम मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोसा तो करना हज कैम्प कोसा तो नंबर 1 हज कैम्प का सर्टिफिकेट की सीट दिए तो को वो कर्नाटका के वास्ते देती इतना बेहतरीन हज कैम्प। ये साल में हमें क्या करती है, एक साल में क्या करती है 1 महीना यूज करती 11 महीना में लोग बंद कर को रखते थे ये हज कैम्प। तो हमें एक बार हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमें ये हज कैम्प बेकार नहीं जाना। ये साल में 11 महीने 12 महीने में एक ही महीना हज कैम्प चलता, 11 महीने खाली पड़ा रहता। ये बेकार नहीं होना करको क्या करें IAS IPS कोचिंग दल को 400 बच्चा को यहाँ कोचिंग देने के लिए शायद बच्चे रहेंगे यहाँ IPS IAS के कोचिंग बच्चे होंगे भाई यहाँ हाथ नहीं करें जो हाँ बच्चे ही वहां के करें
मुझे अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है, अल्लाह से मुझे उम्मीद है कम से कम 400 के अंदर ये बार ये साल में 24-25 के अंदर कम से कम एक 50 जने IAS IPS के सिलेक्ट होते हुए को अल्लाह की जात पर मुझे उम्मीद है। आज वो कैम दल को हमें चला ले को जरी ऐसा ये हुकूमत आने के बाद हमें लोग बहुत से कमा करने को जाले को जैसा टैक्सी, अब टैक्सी ड्राइवर बन को कब तक रहता उन्हें ड्राइवर बन को कब रहता, उन्हें भी मालिक बनना कि नहीं, उन्हें भी ओनर बनना कि नहीं, ड्राइवर बन को रहना नहीं, उन्हें मालिक बनना कर को एक नवी स्कीम ले लगा को 8.5 लाख रुपए की गाड़ी 8.5 लाख। अब 660 पर 6 टैक्सी और गुड्स व्हीकल दे रही 660 पर 6 508 टोटल मिला को 1160 पर 6 गाड़ियां दे रही साझे। उसके अंदर क्या करिए टैक्सी और गुड्स व्हीकल तो उनकी पसंद हो, उन्हें जो पसंद करता है उसकी पसंद से उन्हें पसंद कर लेना। 8.5 लाख तक की गाड़ी खाली उन्हें 10% उन्हें बनना। बचत के जो है माइनॉरिटी से KMDC से हमें सब्सिडी 3 लाख रुपए सब्सिडी देती, बचत के हमें लोन कर को उनको गाड़ियां देने का इंतजाम करा को गाड़ियां ये बार पहली बार देने का। उसके साथ में नवी स्कीम में जो है पहले से था इसके एक लोन की शर्मा शक्ति की स्कीम कर को यानी गरीब आवाम को एक 50,000 रुपए देती, 25,000 रुपए सब्सिडी 25,000 लोन, वही से 1,000 आदमियों को ये बार लोन देने का। यानी सब्सिडी जो बनना जो है ना अब तक कौन भी रिकवरी कर को बन को नहीं, अब तक 6% के ऊपर अब तक आको नहीं KMDC के अंदर नाम के वास्ते बनना कर को है। उसके अंदर शर्मा शक्ति वुमेन स्पेशल लोन कर को वो एक जो विडोज से थी जो बेवाह रहती कौन तो तलाक देता उनके वास्ते एक नई स्कीम ले लेगा को 1 लाख रुपए 50,000 रुपए सब्सिडी 50,000 रुपए उन्हें बनना कर को बोल को वो एक नई स्कीम ले लेगा को 1,100 आदमी को वो एक साल से देने करी उर्दू पोस्ट हुआ कर को। उसके अंदर 1 लाख रुपए टोटल एसटी लोन 1 लाख 100 बेनिफिशियरी उसे भी 1,000 बेनिफिशियरी को 1 लाख रुपए का 50,000 सब्सिडी 50,000 रुपए लोन। गंगा कल्याण कर को जो किसान उनकी खेती बाड़ी रहती बेंगलुरु सिटी चल को रूरल एरिया में जैसा कि रामनगर है जैसे कि शिवमोगा है उनके खेतों के अंदर बोरल डालना कर बोले तो वो एक नवी स्कीम देने लगा को उनको 4 लाख रुपए का बोरल हमें लोग फ्री डाल को देती। ये बार 714 जिला को ऐसा गंगा कल्याण के अंदर लोना डाल को देखो ही। उसके बाद बिजनेस लोन कर को अब जैसा कौन की बोले एक 5 जने बिजनेस लोन लेको अब कौन की एक जना बोले क्या 15 लाख रुपए मुझे लोन दिए 15 लाख लोन के अंदर मुर्गियां का फार्म हाउस डालने को क्या की कमाने को जाने छोटे मोटे धंधे वाले लोन लेने को क्या तो उन आगे बढ़ने कर को एक 20 लाख तक उनकी कैपेसिटी उनके काम उन्हें कैसा प्रोजेक्ट देती उनके हिसाब से क्या करी 20 लाख रुपए देना कर को तय कर को उनको 20 लाख का लोन किसे 15 लाख की जरूरत है किसे 10 लाख की जरूरत है वैसा लोन देना कर को ये बार क्या करी 10 करोड़ रुपए शुरुआत में 10 करोड़ रुपए रख को 50 जन को ऐसा लोन देखो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बढ़ा लग हो जाती तादाद ये शुरुआत में। और एक क्या करी फॉरेन लोन का बोलिया फॉरेन लोन का भी यहाँ जो फॉरेन लोन का KMDC के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फ्री देती है उनका बार्स कम रहा तो ध्यान से वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से KMDC से लोन देना को वो एक स्कीम है। अब एक नवी स्कीम KMDC से ये साल इसके पहले नहीं था इकबाल दा इसके पहले से कभी नहीं था या इसके अंदर हमारा KSSC से हमारे माइनॉरिटी के वास्ते कर को ये बार बजट के अंदर सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक स्कीम लेने के ये दूसरे पूरे कौमों को फायदा पहुंचता कि इसके अंदर मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचना कर को ये साल से क्या कर देंगे 10 करोड़ तक 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक KSSC से तुम्हें जाकर लोन लिए तो वहां 10 से 11% ये होता ये था इंटरेस्ट तो 6% जो है ना हमें KMDC से देना खाली उन्हें बेनिफिशियरी जो है 4% देना करके बोल को ये साल से चालू करिए। तुम्हें मेहरबानी से तुम्हारे छोटे मोटे धंधे वाले ही 4% मतलब इंटरेस्ट वो नहीं के बराबर 6% हमें लोग बनती 6% हमें लोग बढ़ती 10 करोड़ तक लोन ले सकती मेहरबानी से जाकर तुम्हारे KSSC से तुम्हें उसका फायदा उठाना कर को तुम्हारे लोगों से आज जना गुजारिश है। ये मेहरबानी ये जो भी स्कीम आज हुई ये महीना ये हमारी हुकूमत आने के बाद हमें दे रही और एक उसके अंदर साथ साथ में अल्लाह मियां मंजे मौलाना जैसा बोले स्पीच के अंदर गरीबां को घरान देने को मौलाना उनकी स्पीच में फरमा रहे थे महीने में मौलाना अल्लाह मियां मंजे चामराजपेट हल्के के अवाम मंजे जीता लेने के बाद अल्लाह मंजे जरिया बना को ये सब मेरे हाथ से अल्लाह मियां मेरे से काम देना सो खाली में जरिया मगर मेन उसका जो है ना पूरा इसका क्रेडिट पूरा मेरे चामराजपेट हल्के के वोटर जो मैंने मेहनत करके जो जीता लेके उनको जाता सो
इसके अंदर क्या करें, मैं हाउसिंग मिनिस्टर बनने के बाद मंजे नॉलेज में आया। इसके पहले भी 2018 के अंदर हाउसिंग मिनिस्टर था नहीं मौलाना, में हाउसिंग मिनिस्टर नहीं था मौलाना। 2018 के अंदर भी अल्लाह मियां मुझे मौका दिया था, मगर हाउसिंग मिनिस्टर नहीं था। मैं फूड मिनिस्टर होगा था मौलाना। फूड मिनिस्टर इस टाइम पर क्या होगा, मंजा मालूम पड़े स्लम बोर्ड के अंदर बहुत से गरीब के घर बेनिफिशियरी पेमेंट बनना अगर को पेंडिंग ही को घरा नहीं कंप्लीट हो रही मुसलमान के अगर को मंजा मालूम होने के बाद पूरा माहिती निकाल को हमें टुमकुर की तरफ के, कुंडल की तरफ के, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा मेरे पास आने के बाद में क्या करा, केएमडीसी से अंदर से क्या करा, पहली बार क्या करा बेनिफिशियरी हमारे मुसलमान देने होता नहीं कर को मैं केएमडीसी से क्या करा बेनिफिशियरी पेमेंट जो है स्लम बोर्ड के घरों का पैसा वही बना था 10 करोड़ रुपए वो टेम्पो 2018 के अंदर। मुझे मालूम बेनिफिशियरी में पेमेंट नहीं बन सकता को अल्लाह में मंजे मौका देने के बाद, मंजे मिनिस्टर बनाने के बाद, मंजे मेरी नॉलेज में आने के बाद कि गरीबा के जो घर ही सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट के अंदर 2013 से लेकर 2018 तक जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे वो टेम्पो सैंक्शन हुए सो घरा, वो टेम्पो सैंक्शन करे थे सो 14-15 में, 15-16 में, 16-17 में, 17-18 में। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद 2 साल येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बनिया, उसके बाद बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर बनिया। कौन भी ना घर सैंक्शन करे ना एक घर दे नहीं सके। मैं ओपन मीडिया के अंदर बीजेपी को ओपन चैलेंज करे, मैं अगर तुम्हारी 5 साल की अवधि के अंदर स्लम बोर्ड के अंदर तुम्हें घर अगर एक घर देखो ही राजीव गांधी स्कीम के अंदर एक घर तुम्हें देखो ही घर को रहा तो प्रूव कर देना तो तुम्हें मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेते घर को मैं ओपन बीजेपी वाले सवाल कराया था। एक घर भी सैंक्शन नहीं करे थे, एक घर भी नहीं दे सके। वजह उसकी क्या है, एक घर बनना को तो 7.5 लाख रुपए होता, 7.5 लाख के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करती 1.5 लाख रुपए सब्सिडी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम उसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना को 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देती। 18% जीएसटी डाल को क्या कर रही है, सामने से 1.5 लाख रुपए आदमी को दे रही, पीछे से क्या कर रही है 18% जीएसटी डाल को 1,30,08,000 रुपए वापस ले रही, खाली दे रही कितना 12,000। नाम क्या बोलो, प्रधानमंत्री आवास योजना, नाम क्या वास्ते कर सामने से दे रही 1.5 लाख रुपए, पीछे से क्या कर रही 1,30,08,000 रुपए वापस ले रही सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से कास्ट क्या हो रहा, 7.5 लाख रुपए बन रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती है, स्टेट गवर्नमेंट से क्या करती है जनरल को 1,20,000 रुपए, SC ST रहा तो 2 लाख रुपए, तो एवरेज डाले तो 1.5 लाख। 7.5 लाख के अंदर 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 1.5 लाख डाले तो 3 लाख होती। 7.5 लाख में 3 लाख गए तो कितने 4.5 लाख बचे। 4.5 लाख बेनिफिशियरी कहां से बनने होता गरीब, मैं जैसा पूरा मैं अल्लाह मियां मन जाए मौका देखो, मैं मिनिस्टर बनने के बाद पूरा डाटा निकाल को देखे कि ये घरा नहीं दे सके कर को टोटल स्लम बोर्ड के घरा 1,80,250 पर 3 घरा कब सिद्धरामैया सैंक्शन करे थे। सो राजीव गांधी के जो है 40 पर 8,635 घरा, यानी टोटल आपको 2,30,000 घरा सिद्धरामैया साहब सैंक्शन करे थे। ना एक घर दे सके ना उनको एक घर सैंक्शन कर सके बीजेपी हुकूमत के अंदर। अब क्या करती एमएलए जैसा घर सैंक्शन हो गए, अब जैसा कि जनता कॉलोनी के अंदर भी अल्ताबी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनता कॉलोनी करो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनता कॉलोनी कर को अल्ताबी का एक वार्ड है, एक 2,000 घर सैंक्शन हुए थे। उनको क्या कर दे काउंसलर एमएलए जाको मैं एमएलए इन काउंसलर ये स्लम बोर्ड से घर सैंक्शन को भी तुम्हें खाली करा को दो, हमें 6-8 महीने में तुमने घर बन को देती करके बोल को उनको घर खाली करा ले। उन्होंने शेड की टारपल की क्या की दल को कैसा की गरीब जिंदगी कर लेती मौलाना, उनको पक्का घर ना कर को इतना को गरीब क्या करता है टारपल की शेड की दल को कैसा की उसकी जिंदगी कर ले गया था। हमें लोग रिक्वेस्ट कर ले क्या करे 1800 घर खाली करा दे 1 साल के अंदर कंप्लीट करते को। हमें उनको ये अवेयरनेस नहीं ले गए थे। देखो बा गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती है, स्टेट गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती है, बचत की तुम्हें 4.5 लाख रुपए तुम्हें देना कर को हमें उनको अनाउंस नहीं करे थे ना बोले थे। तब उनको लगा को रोड पर लग डेमोलिश कर को घर क्या करे अर्दम बर्दम में खाली होकर घर ये कर रहे थे। टोटल बेनिफिशियरी जो पेमेंट बनना था स्लम बोर्ड का बोल रहा 1,80,250 पर 3 घर को 7,400 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी पेमेंट बनना था। कौन 5,000 देखो है, कौन 10,000 देखो है, कौन 15,000 देखो है, उसके ऊपर कौन भी देखो नहीं है। कैसा तो गरीब कहां से देने होता, अगर देखो रहता तो उसका घर कंप्लीट होता था। अगर 4.5 लाख रुपए है तो उन्हें क्या कि खुद के घर उन्हें खड़को कुली मजदूरी करको उन्हें बनने को ईटा की बालू की लगा उन्हें बन लेता। उसके पास नहीं होने से इतना गवर्नमेंट को दिया नहीं हो बेनिफिशियरी पेमेंट 7,400 आना था वो नहीं आया। राजीव गांधी के अंदर 2,100 करोड़ 40 पर 8,600 घर का 2,100 करोड़ टोटल 9,500 करोड़ बेनिफिशियरी पेमेंट आना था। राजीव गांधी से प्लस स्लम बोर्ड से आया सो कितना 310 स्लम बोर्ड से 125 करोड़ रुपए राजीव गांधी EHP स्कीम के, यानी टोटल 450 करोड़ रुपए कितने 9,500 करोड़ में
मंजे जैसा मंजे मिनिस्टर बनने के बाद, मेरी नॉलेज में आने के बाद 10 साल से घर भी दे नहीं सके, ऐसा गरीबा सब रोडाम पो ही पर उन्होंने घरा नहीं, उनको को मालूम होने के बाद मैं सिद्धरामैया साहब को जाको बोलिया, वो भी सूझ को जाको बोलिया अब ये गारंटी 50 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ गारंटी हो रही, उसके अंदर 9,500 करोड़ रुपए कैसा देने होता है इनको घर को, फिर भी संभाल नहीं सका। अब गरीबा रोड पर ही ना उनको क्या तो भी कर को घरान देना कर को सिद्धरामैया साहब की मीटिंग फिक्स करा को सिद्धरामैया साहब के नॉलेज में लाया, साहब तुम्हारे पीरियड के अंदर घरान सैंक्शन हुए थे सो, उसके बाद बीजेपी हुकूमत थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, ना ये घर सैंक्शन करे ना ये घर दे सके, ऐसा तुम्हारे पीरियड में सैंक्शन हुए थे सो, ऐसा गरीबा पैसे दे नहीं सकते, उन्हें पूरे रोड पर ही उनको घरान कंप्लीट करको देना, हमें गवर्नमेंट से करको दिया तो फायदा रहता करको बोल को पूरा ब्रीफ करे सिद्धरामैया साहब को, उन्होंने भी पूरा 1 से 3 मीटिंग करको उनको भी मालूमात होने के बाद सही जमीर जो बोल रहा सही है, गरीबा पैसे दे नहीं सकती करको, वो गारंटी के बावजूद भी सिद्धरामैया साहब जमीर अहमद खान ये पैसे मैं देता तुझे 1 साल के अंदर इनको कंप्लीट करको देना करको, कैबिनेट को लगा को जनवरी के अंदर फरवरी के अंदर 500 करोड़ रुपए रिलीज करे, उसकी वजह से 30 पर 6,780 पर करा घरान को दिए, अब अगली महीने के अंदर 30 पर 8,000 घरान दे रही कि वो एक दूसरे भी दे सके। गरीबान की खाली गरीबान का ख्याल खाली कांग्रेस पार्टी कैसो सिद्धरामैया कुछ ऐसो, या हमें अनाउंस नहीं करे थे इलेक्शन के अंदर, हमें घरान देती कर को अनाउंस नहीं करे थे, आज पूरे पैसे गवर्नमेंट बीच बन को देना कर को बोल को तय कर को आज 31 पर 6,000 घरान देखो, अगली महीने के अंदर 30 पर 8,000 घरें देती, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर पूरे जितने पेंडिंग 2,30,000 घराएं वो फ्री कर को बना को देती करके कहते हुए आने वाले दिनों के अंदर मैं क्या करूं, एक डाटा एक सर्वे करा रहा हूं, जैसा मैं परसों हुबली के अंदर गया था, कहां गए तो पंप घरा साइडलेस घरा साइडलेस घरा, तो मैं क्या करूं पूरा एक डाटा बना लियो, डाटा बनाने को कहां घरां की जरूरत है, कहां साइडलेस है, उनको सब देने का तय करिए। इंशाल्लाह आने वाले बजट के अंदर इंशाल्लाह सिद्धरामैया दुआ की दरखास्त करते हुए सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर है तो गरीबों को हर कौम की जात को सिद्धरामैया तो जैसे इकबाल हुसैन साहब बोले उन्हें जात पात नहीं है सिद्धरामैया को, हर जात को हर कौम को कौन तो ले को जाता तो वो हमारा सिद्धरामैया गरीबा का लीडर कौन तो भाई तो वो सिद्धरामैया आने वाले दिनों के अंदर वो इंशाल्लाह हमें सर्वे करा रही है, वो सर्वे के अंदर कहां घरा नहीं वहां घरा देने की जद्दोजहद कोशिश करती है। और केएमडीसी में माइनॉरिटी के अंदर जो एजुकेशन का भी बोलिया हमें ज्यादातर हमें तालीम के अंदर हमें ध्यान दे रही, तालीम को आगे बढ़ाना, तालीम को ये करना करको तुम्हें लोग देखेंगे जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2013 से लेकर 18 तक मुरारजी देसाई रेसिडेंट स्कूल करको जब उनके टेम्पो अलर्ट करे थे सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट भी बीजेपी हुकूमत आने के बाद भी एक स्कूल भी अनाउंस नहीं करे थे, जैसा सिद्धरामैया हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद दोबारा से सिद्धरामैया टोटल मुरारजी देसाई रेसिडेंट स्कूल 60 स्कूल अनाउंस करे सिद्धरामैया साहब ये बजट के अंदर 60 स्कूल मुरारजी देसाई रेसिडेंट स्कूल, एक स्कूल बनना मुंडी हलाना सुनावे, मुंडी हलाना कितना बोले एक स्कूल बनने कितना आता सो, एक स्कूल बनने कितना 40 करोड़ रुपए खर्चा था सो कितना, एक मुरारजी देसाई रेसिडेंट स्कूल एक स्कूल बनना को तो 40 करोड़ होता, वैसा ये साल क्या करे सिद्धरामैया साहब 60 स्कूल मुरारजी देसाई रेसिडेंट स्कूल का अनाउंस कर कोई, उसके साथ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कर को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जो है 100 ये बार गए बार 50 यानी 150 स्कूल ये साल के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के अंदर कांग्रेस के अंदर हो गई, जैसा कि होगा ये माइनॉरिटी होगा हाउसिंग होगा, अल्लाह ने मंजे क्या करे वफ का भी मिनिस्टर मंजे बना दिया, अल्लाह वफ मिनिस्टर भी मंजे बनने के बाद मेरी खुशनसीबी मेरे एक बेहतरीन मंजे साथ में जो है काम करने के वास्ते अल्लाह मियाँ मंजे 2018 में भी मौलाना मंजे मिनिस्टर का मौका दिया था, जब भी मैं वफ मिनिस्टर था, जब वफ मिनिस्टर था उतना मुझे तजुर्बा भी नहीं था, उतना मालूमात भी नहीं थी, पहली बार जब मिनिस्टर बना वो टेम्पो इनो थे हमारे खालिद साहब चेयरमैन थे, उतना मुझे ये भी नहीं था, तजुर्बा भी नहीं था, मालूमात भी नहीं थी, पहली बार जब मेरा 2007 के अंदर मैं मिनिस्टर बना था जब खालिद साहब चेयरमैन थे उतना मुझे मालूमात नहीं मौलाना, जब 2018 के अंदर दोबारा अल्लाह में मुझे मौका मिला वफ के अंदर कुछ काम करना का तो मुझे बराबर का चेयरमैन नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे इब्राहिम अड्डूर को बोल को एडमिनिस्ट्रेटर मौलाना, 12 महीने के अंदर हुकूमत चलेगी, अल्लाह मियाँ ये बार मिनिस्टर बनने के बाद मुझे बेहतरीन वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने का मुझे मौका जो मिला अल्लाह और रसूल के बाद मुझे बेहतरीन चेयरमैन मिलने की वजह से आज मैं बेहतरीन वक्फ बोर्ड के अंदर अनवर पाशा मिलने की वजह से एक बेहतरीन काम करूँ, उनका साथ उनका एडवाइस उनका तजुर्बा, उसके साथ साथ में मेरे बड़े भाई जब्बारदा
मेरे बड़े भाई जबरदस्त साथ में सगे बड़े भाई से बढ़को मेरे साथ में रेको एडवाइस करने को जाने की वजह से आज वफ के अंदर हमें क्या तो भी एक करना कर को बोल को हमें जद्दोजहद कोशिश करने को वफ अदालत करना कर को वफ अदालत करने को जारी ये कई के वास्ते वफ अदालत कर आदमी वफ की करता वफ कई के तुमने भी एक तजुर्बा तुमने भी एक मालूमात होना कि तो बहुत से जिम्मेदार आई तुम्हें भी एक चार को बोल सकती आदमी वफ की करता सो उनके रिश्तेदार की रहती उनकी अम्मा की तरफ रिश्तेदार रहती बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती होते भी वफ की करता हमारी कौम को फायदा पहुंचे दे घर को ये नहीं के तुम्हें ले को मजा कर ले खा ले को बैठो कर को कोई भी वफ करता नहीं बहुत से ऐसे जो वफ के जो कर को ही उनके बहुत से ऐसे फैमिली देख लो आज उनके पास किराया नहीं है ऑटो में जाने का किराया नहीं है पैदल फिर ले को फिर भी उनके बाप दादा क्या करें वफ करता नहीं मौलाना बाप दादा उनके क्या करें वफ करता नहीं वैसे बहुत से खानदान के मेरे नजर से मैं देखूं आज उनके खानदान के वैसे आदमी जो है ना आज उनकी आस्ती होते हुए भी उन्होंने क्या करी बोला ऑटो में फिर ले को जा रही वफ करे इसकी को या वफ की किसकी आस्ती है या अल्लाह की आस्ती वफ का आस्ती किसकी है अल्लाह की आस्ती है अल्लाह की आस्ती बचाना कर बोल को टोटल हमारी वफ की प्रॉपर्टी जो है कर्नाटका के अंदर 40 पर 7,000 एकड़ टोटल वफ करी सो कितने 40 पर हमारे हाथ में कितनी बोला हमारे हाथ में खाली 23,000 एकड़ हमारे हाथ के अंदर है सो बचत की पूरे इंक्लूडमेंट खाते नहीं हो कोई ऐसा प्रॉब्लम हम बहुत ही तो हमें अल्लाह मियाँ मंजे मौका देने के बाद सभा का दिन अल्लाह के पकड़ में मैं आता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी तो बचाया नहीं अल्लाह की वफ मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी हशर के मैदान में मेरी पकड़ होती कर को हमें लोग दिन रात जद्दोजहद कर को क्या तो भी कर को प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश करी हमें जान भी जानी वफ अदालत कर को शुरू करिए पहले बेलगाम में करे थे 12 बेसिक में बेलगाम में करे थे नहीं पहले बेलगाम में फर्स्ट बेलगाम में करे फर्स्ट बेलगाम में करने के बाद एक 70% मसले वहाँ हल हो गए जैसा 70% मसले हल हुए हमें चेयरमैन साहब जब्बार साहब नसीर साहब बैठ को बात कर ले को नहीं साहब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें एक वफ अदालत करे तो हम ना ये फायदा होता कर को बिदर में हमें रहीम खान साहब की पहली कांसीसी के अंदर रहीम खान साहब के पास बिदर के अंदर बहुत बड़ा वफ अदालत रखे थे यानी 3 महीने पहले जैसा वफ अदालत हमें रखे थे हमें आरिंगर को मालूम हो जाको उसी दिन हमें एक दिन वफ अदालत के एक दिन पहले क्या करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 10 साल से खाते नहीं हुए थे 60 पर 7 खाते बना को लगा को डीसी लगा को हमने हैंड ओवर कर दिया वफ ऑफिसर को 10 साल से नहीं हुए थे 10 साल से नहीं हुए थे वो जैसा हमें वफ अदालत कर रही एक दिन पहले लगा को कर दले दूसरे दिन क्या करते हैं हमें डीसी की मीटिंग डीसी मतलब पूरे कंसल्ट डिपार्टमेंट के डीसी तहसीलदार एसी आरडीपीआर म्यूनसिपालिटी कमिश्नर पूरी यहाँ की एक मीटिंग रखो हमने जो डिपार्टमेंट से जो हमने मसले ही हल करने के वास्ते नेक्स्ट डे हमें मीटिंग रखी नेक्स्ट डे डीसी की हमें मीटिंग रखे थे डीसी ऑफिस के अंदर वहाँ मीटिंग रखती जैसा जाको मीटिंग के अंदर बैठी म्यूनसिपालिटी के 10 साल से पेंडिंग थे 70 पर 6 खाते उठा को उन्होंने दे दिले हमने 10 साल से पेंडिंग थे सो और उसके साथ में टोटल बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खबरस्तान को सिद्धरामैया रहे तक क्या करे 2017 के अंदर खाली मुसलमानों को घर को नहीं हुए पूरे हिंदुओं को रंदे क्रिश्चियनों को रंदे हिंदुओं की रुद्रभूमि गति उनका खबरस्तान को रुद्रभूमि गति रुद्रभूमि को मुसलमानों को कहाँ ज्यादा आबादी है वहाँ खबरस्तान की अगर जरूरत है तालुकावार कहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है कहाँ खबरस्तान को जरूरत है वहाँ अगर को से तो भी गवर्नमेंट पर्पस को रखे रंदे उठा को पहले देना कर को बोल को सिद्धरामैया साहब गवर्नमेंट का आदेश करिए अगर गवर्नमेंट की भी नहीं है तो प्राइवेट ले को देना पैसा प्राइवेट में खरीद को देना कर को गवर्नमेंट से आदेश कर को आज तक उसका हमें लोग बराबर से हमें लोग फायदा उठा लेनी आप ये वफ अदालत करने से क्या करा उसका भी हमें धीरे धीरे फायदा उठा ले को आ रही उसके साथ में क्या करें बिदर के अंदर टोटल बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30 पर 8 खबरस्तानों को प्रपोजल दिए थे कहते 30 पर 8 इमीडिएट डीसी उस दिन क्या कर दिया 24 सैंक्शन कर को दे दिया 24 खबरस्तानों को यानी पूरे स्टेट में हमें क्या करें कहाँ हमने खबरस्तान की जरूरत है ये वफ अदालत करने से इसका फायदा हो रहा हाल ही के अंदर उसके बाद हमें हुबली धारवाड़ कारवार का करे कारवार का करे इंडस्ट्री साहब बिहाइंड बेट को उनका बहुत बेहतरीन हमारा साथ रहा बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम भी करे थे वहाँ डीसी का क्या करे डीसी मीटिंग नेक्स्ट रहने में उन्हें भी 126 खाते उन्हें भी हैंड ओवर कर दिया कौन हुबली धारवाड़ वाले उसके बाद हावेरी का रखे तो वहाँ डीसी की मीटिंग में गए तो वहाँ जितने भी खाते पेंडिंग थे उन्होंने भी क्या कर दिले 140 के खाते उन्होंने भी बना को दिए उसके साथ में क्या होगा हमें काम भी जारी भाषण कर सुन रहे आदमियां जो मुतल्ली सब आ रही ये अल्लाह की घर की आस्ती है ये हमारा तुम्हारा नवे लालच किसे भी रहती है लालच इंसान को नहीं है घर को नहीं हर एक को लालच दी मगर वक्फ बोर्ड के अंदर कौन तो भी अगर लालच बहुत से जिन्हें जिम्मेदार आई अल्लाह की तरफ अल्लाह का वास्ता दे दूंगा तुम्हें जाको इसका प्रचार करना बेंगलुरु सिटी के तुम्हें पूरे जितने भी वक्फ बोर्ड की आस्ती के अंदर लेना तो दूर की बात
कौन तो भी है वक्फ बोर्ड की आस्ती के अंदर इसके अंदर फायदा होता को अगर सोचा तो उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती, उसके बच्चे कीड़े पड़ को सूच लेना तो दूर की बात, ये अल्लाह की आस्ती जी है, तुम्हारी नहीं मेरी हद में समझ नहीं गा, ये खाली पड़ी इसके अंदर मैं यूज कर लूंगा, तुम्हें जोरू बच्चा को क्या तो उसके पैसे अगर कह तो बुरे जानवर का गोश्त पका को कहते का तुम्हें लोग वक्फ बोर्ड के अंदर खासकर बोलेना, खास वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत से जने कर रही, बहुत से जने आज से अल्लाह के वास्ते मालूमात नहीं रहा तो करे रहे तो भी अल्लाह के वास्ते अल्लाह से ये तुम्हारे से आजीज़ गुजारिश, ये वक्फ की प्रॉपर्टी ये तुम्हारी मेरी नहीं अल्लाह की आस्ती है, अल्लाह का छम है तो मर के बाद क्या जी लेने को जाती है, और अभी अल्लाह मियाँ बोल को रहा तो मौलाना है बेटी अल्लाह मियाँ मरने के बाद तुम्हें कितनी दौलत लेकर होती जन्नत में जगह देते तो लूट ले को जो तुम्हें खाली हाथ है, खाली हाथ गए, खाली आते हैं खाली, जिसके पहले बोलिया मेरी अंगूठी पहले से अरमान जमाने से डाला करूं, तुम्हें देख रही रहेगा चामराज पेटाल खाले पूरे जने देखो ये कहते कि 30-35 साल 40 साल पहले एक 30 लाख की 30 लाख को लिया था, आज 90 लाख होगी, अम्मी को मालूम है, मेरी बीवी को मालूम है, मेरे बच्चा को मालूम, मेरे भाइयों को मालूम, जमीर को डायमंड अंगूठी की अरमान को सबको मालूम, मैं खुदा ना करे मरगा नहीं, इंसान का पल भर का भरोसा नहीं, मैं स्टेज से उतर तो नहीं मुझे मालूम नहीं, अल्लाह में जब तक है हमें खिदमत करना, पल भर का मुझे भरोसा नहीं, खुदा ना करे मैं मर गा तो क्या करती, मेरे खाना वाले नहीं भाई ने बचपन से दल्ले का रासो इसकी अरमानी से नहीं छोड़ते, कोशिश करते निकालने नहीं निकला क्या करती आरी ले को कट कर को, एक तरफ बेटा लड़ता, एक तरफ जोनू लड़ती, एक तरफ बच्चा लड़ता, ये मेरे मर्द की निशानी मंजे होना आगता, मेरा बेटा मर्द मेरे बाबा की निशानी मंजे होना आगता, मेरे भाया मेरी निशानी मंजे होना आगता, छोड़ती क्या भी कफन के कपड़े के सिवा इंसान क्या भी एक दाना भी लेको जा नहीं सकता। मेहरबानी से एक आजीज़ाना गुजारिश करते हुए वक्फ का खासकर अल्लाह के आस्ते, अल्लाह के पास ये आखिरत की पूंजी, तुम्हें लोग जाको, तुम्हारी नजर में कौन तो बात हो मेरी नजर में ले लगो, तुम्हारी नजर में आको, तुम ना मालूम हुआ इन्हें फलाना वक्फ की आस्ती के अंदर इन्हें कला खाले को कमाले को बेटा कर को तुम ना मालूम हुआ तो भी अगर तुम्हें चुपके रहते हो वो भी एक सबसे बड़ा गुना, पूछो मौलाना को मालूम हो को तुम्हें चुप बैठे तो भी वो भी एक सबसे बड़ा, तुम्हारा क्या है तुम्हें आपको हमारा इंटीमेशन देना चेयरमैन को की मंजे की मिनिस्टर को काको दो साहब ये वक्फ की आस्ती फलाना ऐसा कर ले जरा उसके ऊपर क्या एक्शन लेकर को तुम्हें लगा को दे तो वो तुम्हें एक सवाब जारिया का काम एक नेकी कमाई सरकार तुम्हें लोगा। हाल ही में मुझे खुशी क्या हुई सो हुबली के अंदर करने के बाद मौलाना कौन के बहुत बड़ा आदमी नहीं मिडिल क्लास आदमी का तो जब्बार था, हुबली के अंदर अक्वायर कलेक्ट था कहते वक्फ की प्रॉपर्टी टाउन के अंदर हावेरी के अंदर अक्वायर कलेक्ट था कहते, ये हमारा आपको पूरा सुनने को जाने के बाद क्या करे कहते दूसरे दिन उमेश बुला को वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को चेयरमैन को हैंड ओवर कर डाले जगह मैं दिन से गलत कर आई है, ये मेरी आस्ती न है, ये कोर्ट कचहरी मुझे क्या भी नको, ये अल्लाह की घर की आस्ती है, ये ले लो करको वैसा करको उन्हें पम हैंड ओवर कराया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हर एक को एक ऐसी जो हुबली का हावेरी का जो आदमी जो डिसीजन लेको जो 1.5 एकड़ में जो बैठा था जगह हैंड ओवर कराया, वैसा अल्लाह में हर एक को तौफीक देखो वक्फ की प्रॉपर्टी उन्हें वापस करे, जैसा अल्लाह के पास दुआ करते हुए हमें मिनिस्टर बनने के बाद टोटल लाखों हमें 860 एकड़ हमें इंक्रोचमेंट हुआ था मौलाना, वो जगह हमारी अनवर साहब चेयरमैन होने के बाद हमें वापस उसे लेको ही। और एक वक्फ का जो है और एक दो बात बोलकर 5 लिहाजा में मेरी बात खत्म करता हूँ, वक्फ का जो है हमें वक्फ के अंदर जो था हमने एक इंटरेस्ट अमाउंट आया था जो बीजेपी हुकूमत के अंदर क्या करते उसे एफडी को भेज देते, वो पैसा रखो रहती वो पैसा रखे तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट करती हुआ वो बैंक से इंटरेस्ट अमाउंट देती हुआ वो इंटरेस्ट अमाउंट आया था 40 पर 7 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट अमाउंट आया था। बीजेपी हुकूमत में क्या करे वो एफडी को वापस भेज देते थे, तो हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे बड़े भाई जब्बार दा को मंजे साहब इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंटरेस्ट अमाउंट बीजेपी की हुकूमत के अंदर एफडी को वापस चलेगा, वो मंगाले को हमें जो भुगते हमें जो बीजेपी हुकूमत के अंदर आने वाले दिन कैसे आती मालूम नहीं, जो हिजाब का मसला जो हमें लोग भुगती आने वाले दिन के अंदर वैसे मसले नहीं आना, हमारी खुद के कॉलेज हमें डालना, हमें 15 जगह आइडेंटिफाई कर को बोल को इधर को जब्बार दामन जब बोलने के बाद वो एफडी से पैसे वापस मंगा को आज हमें पहली बार ये वक्फ बोर्ड से 15 कॉलेज 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर कोई 15 लेडीज कॉलेज डालने का तय करी इंशाअल्लाह। 8 दिन से 10 दिन के अंदर मौलाना मसूद इमरान साहब संगे बुनियाद का काम करना दुआ को तुम्हें चला मौलाना 15 कॉलेज का 40 पर 7 करोड़ रुपए ले लेगा को वो कॉलेज करे और एक उसके साथ में क्या करे वक्फ बोर्ड के अंदर ये सब कई बोल रहा हूँ तुम्हें शान से मेरे चामराज पेटाल खेल बोलना हमें जमीर को वोट डाली सो जमीर को वोट डाले सो जाया हुआ निभा, कभी भी हमारा बच्चा जमीर बोलता था मैं तुमना नहीं करता, तुम्हारे जो भी मेहनत करो मुझे जीता लेगा थी
चार गरीबों को मदद करको अदा करते कौम को अदा करते करको बोलता था। ये सब तुमने सुना रो तुम्हें। उसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर क्या करे, वक्फ बोर्ड के अंदर क्या करे, वीडीपी में करको मेरा प्रोविजन हो 100 करोड़ रुपए देती, मैं कहा हुआ तो भी क्या तो भी मेरे इसके अंदर मेरा लिमिट्स हो 100 करोड़ रुपए में किसके हुआ तो भी खर्च कर सकते मैं। तो मैं क्या करा, बहुत से क्या होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस आई अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी अल्ताफ भी रख गई, वो छोटे मोटे एम्बुलेंस हो इमरजेंसी को लग जाने के वास्ते एक आधे एक घंटे के वास्ते वो अत्यच एम्बुलेंस पूरे स्टेट में फैसिलिटीज हो। वो मुझे नॉलेज में आने के बाद मैं क्या करा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली बार एक बार एम्बुलेंस क्या करे हो मिनी ये आईसीयू करती हो वेंटिलेटर आईसीयू पर रहता एक एम्बुलेंस को वो 30.9 लाख रुपए होता। वो अल्लाह बचाने वाला, जान बचाने वाला अल्लाह, हमें कोशिश जद्दोजहद करना कोशिश करना। कौन तो भी इमरजेंसी क्या थे वैसे एम्बुलेंस नहीं थे, ये बार हमें क्या कर दे वैसे एक डिस्ट्रिक्ट को एक दिन अगर को 30.2 डिस्ट्रिक्ट को 30.2 एम्बुलेंस इंशाल्लाह ये महीने के अंदर भी दे रही। और से बहुत से क्या करी फ्रीजर जो फ्रीजर के वास्ते बहुत रखना हमारे मेरे हल्के के अंदर भी चामराजपेट के अंदर सिटी के अंदर होते हुए भी कोई से भी मस्जिदा के अंदर फ्रीजर नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है काम भी, फ्रीजर का इंतजाम नहीं है। बाहर से कौन की भाड़े को देता वो ले लगाती, सिटियां वाले कैसा की क्या कर लेती, खेड़े गाँव वाले क्या करना सो, खेड़े गाँव वाले कौन की रिश्तेदार बाहर रहती उन्हें आना तकलीफ होता। ये बार क्या करिए मैं फ्रीजर का जो है फ्रीजर देना कर बोल को पूरे तालुका को एक फ्रीजर देना कर को एक फ्रीजर भी साल से दे रही। और उसके साथ में वक्फ बोर्ड का बोले ना हमें लेना तो दूर की बात सूचे तो कीड़े पड़को मरती है। इसके पहले भी मुझे मालूम हुआ हमें जो ग्रांड दान देने करी मौलाना, वो ग्रांड दान के अंदर क्या कि एक ग्रांड 15-20 लाख रुपए के कमी 15% 20% कमीशन ले रही थे मस्जिदा को, जो हमें रिनोवेशन को दे रही, जो खबरस्ताना कंपाउंड को दे रही उसे ये ले रही थे कमीशन ले रही थे। अल्लाह का वास्ता वैसा को एक नसीहत मेरी, अल्लाह के वास्ते लेना तो दूर की बात सूचे तो भी वो कीड़े में उनको पड़ती है। 3 एम्बुलेंस एक्स्ट्रा देकर को हमें लोग एक्स्ट्रा लिया, वो 3 एम्बुलेंस एक्स्ट्रा ले इंशाल्लाह। ये कहते हुए ज्यादा न वक्त लेते हुए अल्लाह में जो भी मुझे मौका के हाँ नाजिया बानू कहते बा अब इतने गाड़ियां के अंदर सबका एक डिमांड, हमारी नाजिया बानूगर को शिवाजी नगर की बच्ची पहले ऑटो लेको ऑटो चलाती थी, कहते हैं अब उसे अपग्रेड होगा। अब जैसा इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर होता, इंस्पेक्टर से एसीपी होता, एसीपी से डीसीपी होता ना, वैसा हमारी भान ऑटो से अल्लाह में उसे अब टैक्सी को ले लगा, अल्लाह उसे और आगे बढ़ा दे। इतने पूरा 1160 के अंदर वो एक ही चेक मेरी भान उन्हें टैक्सी लेको ऐसा उन्हें ऑटो चलाती थी, अब टैक्सी मिला। अब उसका जो इनिशियल पेमेंट बनना था 1 लाख रुपए बनना था उन्हें, वो इनिशियल पेमेंट मेरी तरफ से बनते हुए वादा करा था मेरी बहन को, मेरी तरफ अल्लाह खुश रखे। ये कहते हुए दुआ की दरखास्त करते हुए मैं केएमडीसी के हमारे चेयरमैन अल्ताफ साहब भी आपको एक बेहतरीन काम कर ले को एक उन्होंने भी एक अलग बदलाव ले लगा रही। अल्ताफ भी जो है केएमडीसी के अंदर उनका भी वो सिस्टम गरीब के पैसे में हक नहीं खाना, पैसा का सब कुछ होता बा, गरीब को वो सब मानने का सवाल ही नहीं बचा। वैसा चलता भी जो ही ये लोना ये जो स्कीमा जो ही ऑटो के रहते इसके रहते लोना के रहते पूरे गरीबों का, तो उन्होंने भी उनके डिपार्टमेंट के अंदर एक बेहतरीन काम करने को उन्होंने भी वो चीज को रोक ले गई। मैं भी जैसा वो मिनिस्टर बनने के बोलना पूरे ऑफिसरों की मीटिंग बुलाया, मैं पहली बार हमारा जो मिनिस्टर बनने के बाद बोलना एक मीटिंग बुलाया पूरे ऑफिसर की, मैं अनवरदा सब मीटिंग बुला को एक जगह ऑफिसरों को पूरे बिठा को पूछा दो भाई कितने साल से ही तुम्हें करो पूछा, उन्हें कौन बोले कौन 5 साल से ही, कौन की 8 साल से ही, कौन की 10 साल से ही कर को पूरे वफ ऑफिसर बैठ को पूरी मीटिंग करे। वफ ऑफिसरों को बिठा के बोला, बाद में पूरे ऑफिसरों को एक नसीहत दिया मैं दोबा अल्लाह मियाँ मुझे मौका देखो है, मैं मिनिस्टर बन को हूँ, पैसा की सबको लाल रेडी नहीं कर को नहीं है, तुम्हें भी ऑफिस रहा हम बहुत मेहनत से पढ़ लिख को तुम्हें ये मुकाम में पहुंच को तुम्हें हैंस करना कर को नहीं, तुमने कहा होना बोले वफ के अंदर लेना तो दूर की बात सोचे तो भी वो गलत है। वैसा ऑफिसर बहुत से ऑफिसर भी एक अच्छा बेहतरीन काम कर ले को जरे अनवरदा की वजह से ये वक्फ बोर्ड के अंदर अलग बदलाव आको है, अनवरदा आने की वजह से मुझे भी एक काम करने का एक उमस आको है करके कहते हुए दोबारा भी हमारे केएमडीसी चेयरमैन साहब का हमारे अल्ताफ खान साहब का बेहतरीन प्रोग्राम करने की वजह से शुक्रिया अदा करते हुए हमारे खासकर मौलाना मेरे कोई चाहे दिल से कैसे तो मौलाना को चाहते हो तो पहले मरहूम हमारे रियाजुर रहमान साहब के बाद वैसे तो दिल से मैं चाहते हो तो मौलाना मसूद इमरान साहब को हमारी छोटी सी दावतनामा पे तुम्हें आए सो मैं तुम्हारा भी दिल की गहराई से शुक्रिया करते हुए रहीम खान साहब का हमारा 2 जने सगे भाई का रिश्ता मेरा रहीम खान साहब का, उन्हें रहीम खान अलग नहीं जमीर खान अलग नहीं, दोनों पठाना एक ही चक्कर में। तो रहीम खान साहब का भी उनका भी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, हाजान का उनका भी फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, उन्हें भी उनकी दे रहे से शुक्रिया अदा करते हुए हमारा जब्बार दा को पहले भी बोल लिया हमारे बड़े भाई जैसा
सगळे बड़े भी रहती वैसा म्हणजे साथ में ले ले को एक छोटा भाई बना ले को म्हणजे जो भी तजुर्बा कतींजे कौन भी माँ के पेट से सिकले गाता नहीं मैं क्या भी माँ की पेट से सिकले का क्यों मैं तीर खा मैं फलाना करूँ बोलता नहीं हर एक को क्या रहता तजुर्बा रहता उनके तजुर्बे के सामने मैं क्या भी नहीं कर सकता उन्होंने जैसा बड़े भाई बन को म्हणजे एक तजुर्बा देखो म्हणजे नसीहत देखो साथ में बुला लग यानी आज उन्होंने भी प्रोग्राम में कोई उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए हमारे इकबाल हुसैन साहब पहली बार एमएलए वहाँ एमएलए काले के ऊपर एमएलए बनना मुश्किल है हाँ देखिए वहाँ एमएलए बनेंगे तो मामूली हाँ मैं भी बन नहीं सकता था मेरा भाई बन को हमारी शान ऊंची कर दिया मैं भी जाकर तो मुश्किल हुआ मैं भी जाकर रामनगर के सामने कुमार स्वामी के ऊपर जाकर जीतना का तो इतना आसान नहीं वैसे आदमी के सामने मेरा टाइगर भी कहते टाइगर भी आज जीत लगाया उन्होंने भी आज प्रोग्राम का कोई उनकी भी शुक्रिया अदा करते हुए हमारे भान बहुत अच्छा तकरीर करे मैं उनकी ज़्यादा तारीफ नहीं करता मैं सगी बड़ी भान मान को आज उन्होंने मेरे फंक्शन का कोई उनकी भी दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ उसके साथ में निसार अहमद साहब का तो हमारे चामड़ा फैन का बच्चा जानता निसार अहमद साहब को बच्चा उगाना कारनामे में जो ही उन्होंने दिखा लेते नहीं किसी भी उन्होंने बनमुटी काम उन्होंने आखिरत की पूंजी के वास्ते अब से ज़माने से मोमिनपुरा में फारूक नगर में सभी उन्होंने जो कामा कर कोई निसार अहमद साहब में जाइए मैं बोलने की जाहिर करने की जरूरत नहीं चामराजपेट हल्के का बच्चा उनके कारनामे जानता और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करे मेरे ख्याल से आगे आने वाला दिन के अंदर हमारा को नहीं कौन भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करना मुश्किल है आज मुझे बहुत खुशी होती है आज वैसे आदमी को एक अल्लाह में एक माइनॉरिटी कमीशन बन को काम करने का मौका दिया उनके खानदान से उनके घर वाले से ज्यादा उनके बच्चे से ज्यादा खुशी किसी को भरी रही तो मंजे नसीर अहमद साहब को खुशी उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद उसके बाद हमारे खाजी साहब हमारे चेयरमैन साहब जो इसके हमारे उर्दू अकादमी के चेयरमैन उन्होंने भी आपको उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जैनुल्लाह बिन साहब मौला देखे नहीं लास्ट में देखा जैनुल्लाह बिन साहब कभी भी हमारी दुआ तुम्हारे ऊपर है हमें भी तुम चाहने वाले मगर दिल से चाहते उनको बोले बुरा नहीं मानना जमीर जो भी बोलता पठान का बच्चा हकीकत बोलता था जो दिल में है वो जो दिल से चाहते मौलाना मसूद इमरान साहब को तुम ना भी दिल से चाहते नहीं करते नहीं मगर पहले नंबर 1 बोलो बुरा नहीं मानना तुम्हें भी दोबारा भी शुक्रिया अदा करते हैं साथ उसके साथ साथ में दूर से हमारे एक्स मिनिस्टर नाम सुने नहीं हमारे हिंडित गिरी साहब जो एक्स मिनिस्टर हो थे सीनियर हमारे लीडर उनके सामने हमें क्या भी नहीं उनका बड़प्पन हुआ अपना इज्जत देती हम ना बड़ा बोलती सो उनका बड़प्पन हो उनके सामने हमें उनके बेटे के जैसा हमें उनका उन्होंने हमारी जो इज्जत करती सीनियर उनका भी तजुर्बा होते हैं आज उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो कोई उनकी भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए उसके साथ में हमारे हुबली धारवाड़ तरफ के सीनियर का डायनामिक लीडर का थी डायनामिक का तो हमारे कौम को एक लीडर होना वो बॉम्बे कर्नाटका का तो हुबली धारवाड़ बेलगाम हावेरी के अंदर एक अलग एक ढांचा की बनाने को जा रही है एक दूसरे के अंदर एक आगे बढ़ने को जा रहा हमारा स्माइल टमाटकर अंजुमन के अध्यक्षा उन्होंने भी आज हमारे बीच में हुई उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए हमारे तमाम चामराजपेट हल्के के जिम्मेदारों का दिल की गहराई से शुक्रिया करते हुए वादा करते हुए जब तक मैं सियासत में हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम जिंदगी के अंदर करता करते हुए दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम।